मुक्ति किसकी होती है। मित्रों, एक व्यक्ति आए हमारे पास, वो कहने लगे कि बताइए कि मुक्ति किसकी होती है, शरीर की होती है कि आत्मा की होती है कि मन की होती है। तो मित्रों, हम इसी प्रसंग में आज बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से मनन करिए और सुनिए और लास्ट तक सुनिए, ताकि आपको पता चले कि क्या सत्य है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको सत्य लग रहा है। मित्रों, उन महानुभाव का कहना था कि मुक्ति किसी होगी, तो हमसे और उनसे लंबी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुक्ति मन की होती है। तो हमने कहा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि मन की मुक्ति होती है, तो सारे शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि जीव फंसा हुआ है। कोई ये तो नहीं कहता कि मन फंसा हुआ है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं, और इस 84 लाख योनियों में ये कहा गया है कि जीव जो है फंस चुका है और वह मुक्त होना चाहता है। मन को तो किसी ने नहीं कहा कि मन फंसा हुआ है। हाँ, मन फंसा हुआ है, तो वह कहाँ फंसा हुआ है वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो 84 लाख की योनियां होती है मुक्त होने की, मुक्ति किसी होती है, तो मुक्ति उसकी होती, मुक्ति उसको कहते हैं कि जो आवागमन के चक्र से जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, यानी जन्म और मृत्यु जिसका समाप्त हो जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त उस जीव का होता है जो इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत यानी भगवान के परम धाम में जो जीव चला जाता है, यानी वैकुंठ धाम जो भी कह लीजिए, जो है गोलोक धाम भी कहा जाता है। यानी जीव जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से जब छुटकारा पा जाता है उसी को जो है मुक्ति कहा जाता है। मित्रों, और मन जो है वह भौतिक चीजों तक वह कल्पना कर सकता है। यानी कहा गया है कि ईश्वर मन और बुद्धि से परे हैं, यानी भगवान जो है वह मन और हमारी बुद्धि से परे वाली चीज है। यानी जो मन है वह जो है भौतिक चीजों में आकर्षण उसका रहता है, और उसका जो है ईश्वर तक पहुंच नहीं है। वह जो है ईश्वर तक पहुंच रही है, सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर का वर्णन जो है शास्त्रों में कहा गया ईश्वर मन और बुद्धि से परे है। तो मित्रों, जब मन और बुद्धि से परे है तो इसका सामर्थ्य नहीं है ईश्वर